बघीरा, जिसको कि होम वाले फिल्म्स ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन टीजर अब आ रहा है। तो चलो फिर बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं इस टीजर का ब्रेकडाउन और जानते हैं कुछ हिडन डिटेल्स जो कि आपने मिस कर दी होंगी। बघीरा! तो यार वो टीजर के पहले सीन में हमें एक शहर के ऊपर से ड्रोन शॉट दिखाया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि इस मूवी में जितनी भी घटनाएं घटने वाली है वो इसी शहर में घटने वाली है। अब टीजर की बिल्कुल एंडिंग में हमें एक और सीन दिखाया है शहर का, जहाँ पर कि अपना हीरो कहीं दूर खड़ा है शहर से और वहां से हमें एक बैक शॉट दिखाया है। अब टीजर में बहुत सारे सीन्स है ऐसे, लेकिन उस सीन को देखकर, सिर्फ उसी सीन को देखकर किस किस को ऐसा लगा कि ये मूवी एक सुपर हीरो मूवी होने वाली है? मुझे तो लगा भाई। अब आगे एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग ऊपर से गिरते हुए पिंजरे को पकड़ रहे हैं, जहाँ पर कि उनके पीछे लिखा हुआ है STF। अगर तुम्हें नहीं पता तो ये भी एक तरह की पुलिस फोर्स ही होती है जो कि स्पेशली इंडिया में सर्टेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई होगी अगर हमें ये जानना है तो हमें पिंजरे के अंदर झांकना पड़ेगा। झांका तो पता चला कि वहाँ पर हमें बर्फ जैसा कुछ दिख रहा है और उसके तुरंत बाद ही हमें एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर कि बर्फ ही है। तुम्हें क्या लगता है कि वो बर्फ है या फिर कुछ और? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये बर्फ हो सकती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर में हमें जो चीज़ दिखाई जा रही है उसी का इनलीगल धंधा चलता होगा, क्योंकि आगे चलकर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि समुद्र से एक आदमी जा रहा है। अब इस सीन को देख के ऐसा लगता है कि यही मूवी का मेन विलेन होने वाला है। अब तुम्हारी तरह मुझे भी ऐसा ही लगा था कि यही बघीरा है, लेकिन जब टीजर का एंड का वो बैक शॉट वाला सीन देखा तब इन दोनों ही कैरेक्टर्स की फिजिक में मुझे थोड़ा चेंज लगा। अब इस सीन को देख के ऐसा लगता है कि पूरी मूवी में हमें जितना भी इनलीगल कारोबार दिखने वाला है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं समुद्र से भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तुम साफ साफ देख सकते हो इस आदमी के हाथ में जाल है। और ऐसा भी हो सकता है कि समुद्र के जरिए जो हमें चीज़ पहले दिखाई गई थी उसी को एक्सपोर्ट किया जा रहा हो। और इस लड़की के जलने वाले सीन को देखकर ऐसा लगता है कि इसी इनलीगल इमिग्रेशन के बारे में इस लड़की को कुछ पता होगा या फिर इसने कुछ देख लिया होगा, इसलिए इस लड़की को जलाकर मारा जा रहा है। और मोस्ट प्रॉब्ली इसी इंसिडेंट के बाद मूवी में जो इंस्पेक्टर का रोल प्ले करने वाला है यानी कि अपने श्री मुरली, उनको पता चलेगा इस इनलीगल इमिग्रेशन के पूरे काले धंधे के बारे में और वहीं से वो उनको चेस करना शुरू करेंगे। और यहाँ पर उनका बघीरा अवतार देखकर लगता है कि मूवी में जो हमें इनलीगल इमिग्रेशन का पूरा कारोबार दिखाई देने वाला है उसके अंदर कुछ सरकार के लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि सरकार के लोग शामिल होंगे तो पुलिस बनकर तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे ना, और इसीलिए वो अपने बघीरा वाले मोड में आकर सभी दुश्मनों का सफाया करेंगे। अब क्या तुमने टीजर में एक बात को नोटिस किया कि जब टीजर में हमें पहली बार बघीरा का सीन दिखाया जाता है तब उसके पीछे हमें एक्चुअल बघीरा का वॉइस सुनने को मिलता है। अब ये मूवी के किसी कैरेक्टर को किसी एनिमल की तरह दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है और काफ़ी अच्छी तरीके से सिग्निफाई भी करता है। अब ऐसा ही कुछ हमें सलार के टीजर में भी देखने को मिला था। सलार के टीजर में देवा के कैरेक्टर को डायनासोर से सिग्निफाई करने के लिए उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है उसके साथ एक्चुअल डायनासोर की आवाज़ को मर्ज कर दिया गया है, जो कि कुछ ऐसा साउंड करता है। ये वाला सीन जहाँ पर कि श्री मुरली पुलिस की वर्दी में दिख रहे हैं, ये उसी केस के लिए आया है जहाँ पर कि उस लड़की को जलाकर मार दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर आप लोग फॉरेंसिक टीम को भी नोटिस कर सकते हो। और यहाँ पर इनकी गाड़ी के आगे जो हमें नंबर प्लेट दिखाया जा रहा है जो कि ऑफिशियली कर्नाटक का नंबर प्लेट है KA, लेकिन ये जो शहर हमें दिखाया जा रहा है उसकी जो लोकेशन है वो वाइजैक की है जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब इस चीज़ को एक मिस्टेक की तरह लेना नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मूवी में हमें इस शहर को एक फिक्शनल शहर की तरह भी दिखाया जा सकता है ना। अब मूवी के मेन कैरेक्टर को बघीरा से सिग्निफाई करने के लिए उसके पीछे बघीरा की एक्चुअल वॉइस डालना, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे कि पहली बार हमें जो फेस ऑफ दिखाया जाता है जहाँ पर उसने एक मास्क पहन रखा है जो कि बिल्कुल एक बघीरा यानी कि ब्लैक पैंथर जैसा लग रहा है। ये जो वर्ड है बघीरा वो स्पेसिफिकली काले तेंदुए यानी कि ब्लैक पैंथर के लिए ही यूज़ किया जाता है, जैसा कि तुमने जंगल बुक में देखा ही होगा। अब पूरे टीजर में सिर्फ एक ही डायलॉग है, लैंग्वेज का चक्कर ही खत्म कर दिया इन्होंने। और वैसे ही कुछ सलार के टीजर में भी हुआ था, सिंपल इंग्लिश। पूरे टीजर का एकमात्र डायलॉग हमें इस बच्चे के मुंह से सुनने को मिलता है जो कि शायद किसी कंटेनर में फंसा हुआ है और शायद इसी बच्चे को बचाने के लिए या फिर इसके साथ और भी बच्चे होंगे जिनको कि बचाने के लिए श्री मुरली का कैरेक्टर यानी कि बघीरा यहाँ पर आया है। अब भाई जब इस मूवी को अनाउंस किया गया था तब मुझे ऐसा लगा था कि ये मूवी भी KGF यूनिवर्स में आएगी, लेकिन अब तो KGF यूनिवर्स ही नहीं आ रहा है, तो फिर ये मूवी कैसे आएगी यूनिवर्स में? सलार के वक्त भी बहुत बवाल मचा था कि ये मूवी KGF यूनिवर्स में आएगी, इसका KGF के साथ कनेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जब इस बवाल को देखकर प्रशांत नील ने कंफर्म किया कि नहीं भाई ये मूवी नहीं आने वाली है, तब सबका दिल टूट गया ना। अब भले ही इन्होंने यश का नाम ले लिया हो, लेकिन अब प्रशांत नील ने ही कंफर्म कर दिया है कि कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिलने वाला है, तो फिर फालतू की उम्मीद लगा के फ़ायदा ही किया है। लेकिन अब यहाँ पर लोकेश कनगराज जैसी स्ट्रेटजी अपना रहे होंगे प्रशांत नील और 0.001% चांसेस भी है कि ये मूवी KGF यूनिवर्स में आ सकती है। सलार की बात कर रहा हूँ मैं, बघीरा की नहीं। अब बघीरा मूवी नहीं आ सकती यार, क्योंकि बघीरा मूवी की स्टोरी सिर्फ प्रशांत नील ने लिखी है, बाकी उसको डायरेक्ट किसी और डायरेक्टर ने किया है। सलार और बघीरा इन दोनों मूवी की शूटिंग एक साथ ही में चल रही थी, इसलिए तो सेम टाइम पर हमें टीजर ट्रेलर्स देखने को मिल रहे हैं। वरना अगर बघीरा मूवी को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया होता तो अभी तो बहुत देर लगती टीजर को आने में।
अब चलो ये KGF यूनिवर्स बनेगा या नहीं, ये सारी मूवीज आपस में कनेक्ट होगी या नहीं, ये सब हम मेकर्स और प्रशांत नील पर छोड़ देते हैं। हम सब मिलकर हमारा काम करते हैं, जो कि ये वेट करना। तो वेट करेंगे इन दोनों मूवीज का, तब पता चली जाएगा कि असली मामला क्या है। अब तक तो तुम्हें पता चले गया होगा कि सलार मूवी को A सर्टिफिकेट मिला है। अब उसी तरह से बगीरा को भी A सर्टिफिकेट ही मिलने वाला है, क्योंकि इन सारे सीन्स को देख के अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितनी ब्रूटल होने वाली है ये मूवी। तो बस अब इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अब तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक मारो इस वीडियो को, और अगर इस चैनल पर तुम नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।